Now we are going to solve the part number 3 of question number 3, which is factorize ax plus bx minus ay minus by। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमें रीग्रुपिंग की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म्स में हम देख सकते हैं कि हमारे पास x जो है वो कॉमन फैक्टर के रूप में मिल सकता है। लास्ट टू जो टर्म्स हैं उनमें हमें y जो है वो कॉमन फैक्टर के रूप में मिल सकता है। दैट्स वाई हमें रीग्रुपिंग की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा फैक्टर x जो है वो कॉमन फैक्टर आ गया। हमारे पास अंदर जो फैक्टर्स बच गए वो a प्लस b बच गए। ये हमने इन दोनों टर्म्स का फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों जो टर्म्स हैं वो माइनस की हैं, तो हमने माइनस कॉमन लिया। y जो है यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर के रूप में मिल रहा है। अब हमारे पास जो अंदर फैक्टर्स बचेंगे वो बचेंगे a प्लस बी। a प्लस बी कैसे बचा? ay को जब हम माइनस वाई से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस, यानी इस माइनस को आप -1 ले सकते हो। जब -1 को आप -1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो प्लस का 1 आएगा। y से y डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा पॉजिटिव a। ठीक है, इसी तरह से सेम प्रोसेस हमारा जो है वो -by को -y से डिवाइड करने पे आएगा और हमारे पास जो फैक्टर बचेगा वो बचेगा प्लस का b। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास टू टर्म्स आ गई हैं। पहले 4 थी, अब 2 हो गई हैं। अब इन टू टर्म्स में हमारे पास a प्लस बी जो है वो कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो हम इसको डिवाइड जब करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को, इस टर्म को जब हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x माइनस इस एक्सप्रेशन में हमारे पास a प्लस बी कॉमन फैक्टर है, बच गया y। अब ये दोनों जो है वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं। इट मीन्स ये हमारे पास सिंगल टर्म आ गई है और हमारा फैक्टराइजेशन जो है वो इन 4 टर्म्स का जो है वो यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान पार्ट है ये। अब हम इसका फोर्थ पार्ट जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास 15 कॉमन आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म्स में। लेकिन जब हम थर्ड और फोर्थ टर्म को देखते हैं तो हमारे पास 9 और 25 है, जो कि किसी भी एक टेबल से डिवाइड नहीं होते। कॉमन फैक्टर तभी मिलेगा हमें जब वो दोनों के दोनों किसी एक ही टेबल से डिवाइड हो रहे हो, किसी एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें रीग्रुपिंग की जरूरत पड़ेगी। तो जब हम इसको रीग्रुप कर लेंगे तो क्या होगा? हमने 15pq को रीग्रुप कर लेना है 9q से। ठीक है, और ये जो हमारा है 25p, इसको हम रीग्रुप कर देंगे 15 के साथ। ठीक है, अब ये हमारी रीग्रुपिंग कंप्लीट हो गई है। रीग्रुपिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम इसका फैक्टराइजेशन जो है वो शुरू करेंगे। इन दोनों टर्म्स में हम कॉमन फैक्टर देखेंगे, 15 और 9 दोनों 3 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। दोनों टर्म्स में हमारे पास q अवेलेबल है, तो ये भी कॉमन फैक्टर हो गया। अब हम इस कॉमन फैक्टर से इन टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5, q से q डिवाइड हो जाएगा, बचेगा p प्लस जब 3q से हम 9q को डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, q से q डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा। ये हमारा आ गया फैक्टराइजेशन किसका? 15pq प्लस 9q का। ये यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इन बाद की जो दो टर्म्स हमारे पास बची हैं इनका हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। हम देख सकते हैं 25 और 15 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो हमने 5 को कॉमन लिया,
p यहाँ पर है लेकिन इस टर्म में नहीं होने की वजह से इसको हम कॉमन फैक्टर कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों टर्म्स को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा 5p और यहाँ बचेगा 5 3 जा 15, इट मीन्स 3 आ गया हमारा। ठीक है, अभी हमारे पास 2 टर्म्स आ गई हैं। इन दोनों टर्म्स में हमारे पास 5p प्लस 3 जो है वो कॉमन आ रहा है, इसको हम ले लेंगे आउटसाइड। अब अंदर हमारे पास कौन से फैक्टर्स बचेंगे, 3q प्लस 5। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ हमारा फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेंगे जो इस थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अब यहाँ भी हम चेक करेंगे कि हमें रीग्रुपिंग करना पड़ेगा या नहीं। तो ट्रिक हमने आपको बताई है, फर्स्ट 2 टर्म्स में हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, सेकेंड 2 टर्म्स में हमारे पास एक्स वाई और इधर एक्स वाई, तो हमें एक्स वाई जो है वो कॉमन मिल जाएगा। तो हम इसका रीग्रुपिंग कर लेंगे। हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है इसको लास्ट टर्म के साथ रीग्रुप कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा z माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, अभी हम इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। अब हम कर लेते हैं 7xy माइनस 7, ये हमारी हो गई रीग्रुपिंग। ठीक है, अब हम इनमें से कॉमन फैक्टर ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गया z, अब z वन जा z आप कह सकते हैं, एक्चुअली 1 इसकी एक्सपोनेंट है, 1 इसकी एक्सपोनेंट है। जब आप उनको डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाएगी। 0 होने के बाद किसी भी वेरिएबल की जब पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा 1 होती है। तो 1 माइनस हमारे पास यहाँ आ जाएगा x y, यहाँ पर हमने कॉमन लिया 7। अब देखिए यहाँ हमारे पास बचेगा एक्स वाई माइनस 1। अब देख सकते हो आप कि इन दोनों एक्सप्रेशंस में हमारे पास सिर्फ एक फर्क आ रहा है कि यहाँ पर 1 पहले है, एक्स वाई जो है वो माइनस में आ रहा है, और इधर एक्स वाई पहले पॉजिटिव नंबर है और 1 माइनस का है। तो इन दोनों को सेव करने के लिए हम एक प्रोसेस यूज कर सकते हैं, और वो क्या है कि इसमें से हम माइनस को बाहर ले लेंगे। ठीक है, यानी -1 को बाहर लिया तो -7 हो गया। अब ये जो माइनस है ये अंदर दोनों के साइन चेंज कर देगा, 1 को प्लस का कर देगा, एक्स वाई को माइनस कर देगा। ठीक है, तो जो पॉजिटिव नंबर था उसको हमने पहले लिख दिया, जो नेगेटिव नंबर है उसको बाद में लिख दिया। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -xy प्लस 1, तो भी ये सेम ही रहेगा क्योंकि जो नंबर xy है हमारा वो माइनस का है और 1 जो है वो प्लस का है। तो मैंने यहाँ क्या किया, आपका पॉजिटिव नंबर पहले ले दिया और नेगेटिव नंबर को बाद में लिख दिया। अब देखिए यहाँ भी 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ भी 1 माइनस एक्स वाई, तो ये हमारा कॉमन आ गया। और बचा कौन हमारे पास फैक्टर के रूप में, z माइनस 7। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल। इसी प्रश्न के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 14.1 है वो भी कंप्लीट हो गई है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक देखते रहिए परिकुश पाठशाला और अपनी मैथ की प्रॉब्लम्स को इजी बनाते रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।